स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट द्वारा आज क्लब के अध्यक्ष पंडित राजेश पाठक के नेतृत्व में एक अहम बैठक नेहरू स्पोर्टिंग क्लब कार्यालय में आहूत की गई, जिसमें क्लब के महानुभाव पदाधिकारियों के साथ निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट प्रतियोगिता स्थानीय गवर्नमेंट स्कूल मैदान में 20 से 26 जनवरी तक आयोजित की जाएगी, जिसका फाइनल मुकाबला 26 जनवरी को खेला जाएगा और इसी दिन इस टूर्नामेंट का समापन भी हो जाएगा। कोरोना की वजह से इस टूर्नामेंट का आयोजन विगत वर्ष नहीं हो सका था। वहीं आज की बैठक में एक बार फिर म्यूनिसिपल ग्राउंड में बनने वाले हॉकी के एस्ट्रो टफ मैदान के निर्माण में हो रही लेटलतीफी से क्लब अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष उत्कृष्ट स्कूल मैदान में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगले वर्ष कैसे भी करके एस्ट्रो टफ मैदान का निर्माण और सारा कार्य पूर्ण करा लिया जाए, ताकि सुविधाजनक तरीके से आने वाले वर्ष में यह प्रतियोगिता एस्ट्रो टफ मैदान में ही संपन्न हो सके। आपको बता दें कि लाखों की लागत से बालाघाट नगर में बनने वाले हॉकी एस्ट्रो टफ मैदान के लिए टेंडर तथा राशि जारी होने के बावजूद भी इस मैदान को पूर्ण करने में ठेकेदार द्वारा लेट लतीफी की जा रही है, जिसके कारण क्लब के साथ साथ जिले के हॉकी प्रेमियों खिलाड़ियों में भी बेहद आक्रोश है। यहां आज भी एस्ट्रो टफ मैदान का कार्य कच्छप गति से चल रहा है, जिसे देखकर लगता है कि अगले वर्ष इसी समय यहां पर हॉकी टूर्नामेंट हो सके, यह संभव नहीं है। हालांकि नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारियों का कहना है कि वे प्रशासन सहित सरकार के मंत्रियों से भी एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि एस्ट्रो टफ मैदान के कार्य गति में तेजी लाने प्रयास करें। अपेक्षाएं थी कि एस्ट्रो टर्फ का मैदान बन जाएगा और ये जो जनवरी निकल रही है इसी जनवरी के महीने में आने वाली है। इस जनवरी के महीने में हम एस्ट्रो टर्फ के मैदान पे ही पूरे मतलब एक सपना था कि बहुत अच्छा यहाँ जितनी टीमें देश भर की होंगी नामी गरामी जो कभी ना भी आई होंगी उनको सबको बुला के यहाँ टर्फ के कारण क्योंकि नहीं आती थी अच्छी टीमें, तो टर्फ के मैदान में आयोजन को इस साल कराएंगे। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण कुछ जैसा भी हो काफ़ी ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद भी अभी तक टर्फ तो मतलब ये जनवरी में कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो जनवरी में हम लोग आयोजन जो जिस टाइप का चाहते थे वो तो नहीं कर पा रहे, मजबूरी बस। अब दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं कि उसमें कुछ छोटा मोटा ही आयोजन हो जाए, कम से कम खाली न जाए साल। तो वैसा कुछ करने का प्रयास करने के लिए हम लोग आपस में एक बैठक करने के लिए चर्चा करने के लिए आज बुलाए हैं। आपस में क्या सहमति बनती है, क्योंकि हमने मुल्ला स्टेडियम वाला भी स्टेडियम ग्राउंड भी देखा। उसको देखने के बाद समझ में आया कि उसमें तो कबड्डी भी नहीं हो सकती, हॉकी तो होने का दूर की बात हो गई। तो वो अब सारी चीज़ों का परीक्षण करने के बाद और फिर अपने आला अधिकारियों से ज़िले के जो हैं उनसे भी चर्चा करके खेल संघ के तमाम खेल संघों से जुड़े हुए लोग हैं जो हर साल हॉकी को देखना चाहते हैं बालाघाट में, उनसे भी सबसे चर्चा करके कोई न कोई रिजल्ट पे पहुंचेंगे तो आप लोगों को उसकी खुशखबरी और सूचनाएं देंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ न कुछ आयोजन कहीं न कहीं हम कर पाएँ, भले ही क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उन्हीं संभावनाओं की चर्चा करने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को भी इसी संदर्भ में बुलाए हैं कि जो हॉकी का आयोजन है उसके संदर्भ में हम चर्चा करके कुछ फाइनल की ओर पहुँचते हैं। क्या कारण मानते हैं सर आपकी जो है एस्ट्रो टफ मैदान जो तुम्हें बनने में इतनी लेट लतीफी हो रही, किसकी लापरवाही है इसमें? अब लापरवाही कहें या कुछ मुन्ना बाबू से भी समय समय पर हम पूछते रहते हैं, पर इच्छा शक्ति किसी काम को करने की होती है। हम लोग भी बिजनेस और व्यापार करते हैं, हमको लगता है तकनीकी अगर हमको बहाने बनाना हो तो कई बहाने मिल जाते हैं, उसको 1 2 साल 4 साल खींच सकते हैं। और अगर हम सोच लें कि ये काम को करना ही है तो वो काम हो जाता है। तो फिलहाल तो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बता के
कि इसमें ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कागज़ का ये फॉल्ट हो गया, ये ड्राइंग बदल गई, डिज़ाइन बदल गई। ऐसा करके ही चर्चा करके कोई न कोई रिजल्ट पे पहुंचेंगे तो आप लोगों को उसकी खुशखबरी और सूचनाएं देंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आयोजन कहीं ना कहीं हम कर पाएँ। भले ही क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उन्हीं संभावनाओं की चर्चा करने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को भी इसी संदर्भ में बुलाए हैं कि जो हॉकी का आयोजन है उसके संदर्भ में हम चर्चा करके कुछ फाइनल की ओर पहुँचते हैं। क्या कारण मानते हैं सर आपकी जो है एस्ट्रोटर्फ मैदान जो तुम्हें बनने में इतनी लेट लतीफ़ी हो रही, किसकी लापरवाही है इसमें? अब लापरवाही कहें या कुछ मुन्ना बाबू से भी समय समय पर हम पूछते रहते हैं, पर इच्छा शक्ति किसी काम को करने की होती है। हम लोग भी बिजनेस और व्यापार करते हैं। हमको लगता है तकनीकी अगर हमको बहाने बनाना हो तो कई बहाने मिल जाते हैं, उसको 1, 2 साल 4 साल खींच सकते हैं। और अगर हम सोच लें कि ये काम को करना ही है तो वो काम हो जाता है। तो फिलहाल तो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बता के कि इसमें ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कागज़ का ये फॉल्ट हो गया, ये ड्राइंग बदल गई, डिज़ाइन बदल गई, ऐसा करके ही बताया जा रहा है कि इसके कारण से लेट हो रहा है। बाकी वो बोल रहे हैं कि हम गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए। इसके पहले भी कलेक्टर साहब ने और माननीय मंत्री महोदय जी ने आश्वस्त किया था आपको कि जो है समय पर जो है जो काम रुका हुआ है तीव्र गति से करा के उसको समय पर पूरा कर लिया जाएगा। आपकी सरकार में आपके साथ ये तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। हमने यहाँ अपने प्रभारी मंत्री जी, माननीय मंत्री, अपने स्थानीय मंत्री जी कावरे जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के गौरी भाऊ, सभी का समय समय पर ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। अभी ये राज्य स्तरीय जो महिला कबड्डी है इसके फाइनल प्रोग्राम में प्रभारी मंत्री जी का प्रोग्राम 9 तारीख को बन गया है। वो आएंगे तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराएं। और हम लोग तो स्पेशली बोलेंगे ही और लिखा पढ़ी में भी देंगे कि ये टाइम लिमिट से बहुत आगे निकल गया। हम लोगों को उम्मीद थी कि 8-9 महीने में, 10 महीने के अंदर एक बन के कंप्लीट हो जाएगा और अगला आयोजन टर्फ के मैदान पर होगा। क्या ठेकेदार को बदलने की मांग करेंगे आप, अगर उस समय में काम नहीं कर पा रहा है? वो बदलना न बदलना है तो ये शासन प्रशासन का काम है, पर हम तो ये चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए टर्फ का मैदान, ताकि इस पे आयोजन भव्य जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमारी कल्पना है, अपने त्रिवेदी जी की भी कल्पना है, मुन्ना भैया की भी वही कल्पना है, सब लोगों की कल्पना है, पूरे हॉकी प्रेमियों की कल्पना है कि एक बार टर्फ के मैदान में आयोजन हो और ऐसी टीमें आएँ जो टर्फ के कारण नहीं आ पाती थी।